बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया था, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है इस वीडियो के, वहां से जाके वॉच कीजिएगा और कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। आज की वीडियो में भी हम इसी तरह लॉग टेबल से लॉग को देखना सीखेंगे। तो आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, फाइंड द लॉगरिथम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, उसके लिए हमें नंबर 9 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, नंबर 9 यानी एक ही नंबर है ना। तो जो काम हमने प्रीवियस वीडियो में मंटेसा और कैरेक्टरिस्टिक दोनों चीजें मालूम की थी, मालूम करना सीखा था, इसमें भी हमने वैसे ही स्टेप बाय स्टेप चलना है। लेकिन यहाँ पे वो सारा काम हमने रफ में करना है, क्योंकि यहाँ हमें डायरेक्ट क्या पूछा जा रहा है, लॉगरिथम कंप्यूट करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो हम पहले वहां मालूम करके चलते हैं, फिर हम आते हैं कि हम इसको लिखेंगे कैसे लॉगरिथम में और कंप्यूट कैसे करेंगे। ठीक है, तो जो 9 दिया गया वो एक ही नंबर है, सिंगल नंबर है, और हमने क्या सीखा था कि एटलीस्ट हमारे पास 3 नंबर होने चाहिए, ठीक है, या 4 नंबर होने चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे 9 है तो हम इसको 900 कर सकते हैं, लेकिन वो काम हम कब करेंगे, जब हम मंटेसा की तरफ जाएंगे। अभी हमने जो कैरेक्टरिस्टिक मालूम करना है, तो साइंटिफिक नोटेशन में हमने ये सीखा है कि डेसिमल नंबर हमारे पास कहाँ होता है, यहाँ होता है। ठीक है ना, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं इस तरह, है ना, और उसकी पावर से चेक करेंगे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो चूंकि एक ही नंबर है और जो है वो हमारे पास इसकी जो पावर आएगी 10 की वो 0 आएगी, है ना। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम लिख के बता सकते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हमारे पास 0 आया। ठीक है, अब हम जाएंगे कि इसका मंटेसा क्या है। मंटेसा के लिए क्या करते हैं, मंटेसा के लिए करते ये हैं कि ये जो हमारे पास 9 है इसको हम बना देंगे क्या, 900। ठीक, ताकि हम बासानी देख सकें लॉग टेबल में किस तरह हमने देखना होगा 90 को 0 के कॉलम में, है ना। और वहां हमने कॉलम भी सीखे थे कि किस तरह 90 का कॉलम होता है। ठीक है, तो चलते हैं लॉग टेबल की तरफ और देखते हैं। तो ये है हमारी लॉग टेबल, जो कि आपको फर्स्ट कॉलम नजर आ रहा है, जो स्टार्ट हो रहा है 10 से लेकर नंबर स्टार्ट हैं और चलते जा रहे हैं। ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं तो स्टार्ट हो रहा है 0 से, और 0 से लेकर जो नंबर हमारे पास 9 तक के हैं ये कहलाता है डिफरेंस। ठीक है, उन नंबर्स का जो कि हमारे पास कॉलम में दिए गए थे 10 से लेकर स्टार्ट है, उनका डिफरेंस निकालना होता है। तो 0 का कॉलम, 1 का कॉलम, 2 का कॉलम, इस तरह करते करते 9 तक के कॉलम है। उसके बाद जो काउंटिंग शुरू हो रही है वो मीन डिफरेंस की है। ठीक है, तो ये हम सारा कुछ सीख चुके हैं कि लॉग टेबल को हम देखते कैसे हैं। अब इस वक्त हमारे पास है 90 और 90 को हम देखने जा रहे हैं 0 के कॉलम में। तो इस तरफ चलते हैं और देखते हैं, तो ये है 90 और 90 को हमने बिल्कुल बराबर उसी के कॉलम है जो कि है ऊपर से 0 का कॉलम, उसमें देखा तो वहां आ रहा है 95 और 42, यानी 9542। ठीक, तो अब हमने ले लिया यहां से कि हमारे पास नंबर आया है 9, 5, 4 और 2, ये नंबर आए। और हम ये जानते हैं कि हम यहाँ पे लगाते हैं क्या, डेसिमल और 0 का इजाफा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया हमारे पास मंटेसा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, यह मंटेसा हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब जो हमें लॉग में लिखना है ना वो आज सीखेंगे हम। तो लिखने के तरीका कुछ यूं होता है, लॉग के साथ हमने लिखना होगा 9 इज इक्वल टू करना है। ठीक है, और ये जो हमारे पास आया है मंटेसा, इसमें हमने ऐड कर देना है क्या, कैरेक्टरिस्टिक को। तो क्या है, 0 है ना, तो 0 जो है वो डेसिमल से पहले ऐड होगा तो ज्यादा 0 ही है ना। तो अब हम बता सकते हैं कि 0.0
और यही वाला मल्टीसा जो आया था 9542, ये हो गया आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 55.56, ठीक है। वही प्रोसेस जो कि मैं थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 1 में किया था कि हमने देखा था इसका सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, और उसके बाद मल्टीसा। कैरेक्टरिस्टिक कैसे मालूम करेंगे? जब हमारे पास नंबर है 55.56, ये वाला जो डेसिमल है कहां तक मूव ऑन हो सकता है? एक नंबर तक हो सकता है। मतलब हम इसको यूं लिख सकते हैं, 5 पॉइंट आ गया यहाँ पे, डेसिमल यहाँ आ गया, ठीक है। 5 और 5 6 इनको मिला दिया, ठीक। तो इसका ये मतलब हुआ कि अब हम इसके साथ ले सकते हैं इस तरह 10, और 10 की पावर क्या बनाएंगे? जितनी दफा मूव ऑन होते हैं हम, उतनी दफा इसकी पावर आ जाती है, उतनी वो पावर आ जाती है, वो नंबर आ जाता है, ठीक है। तो मूव ऑन हम हुए एक ही दफा, तो 10 की पावर क्या आ गई? 1। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ हमारे पास? 1, ठीक है, ये 1 आ गया। मल्टीसा कैसे मालूम करते हैं? मल्टीसा मालूम करने के लिए इसको करना पड़ेगा इग्नोर, तो यहां आ जाते हैं, इसे लिखते हैं, ये है नंबर हमारा, है ना। अब हम लॉग टेबल में कैसे देखेंगे, कैसे मालूम करेंगे? 55 को 5 का डिफरेंस निकालेंगे, उसके बाद जो नंबर आएगा उसी का मीन डिफरेंस सामने के कॉलम में होगा, ठीक है। लॉग टेबल से मदद लेते हैं, 55 को 5 के कॉलम में देखते हैं। 55 को 5 के कॉलम में देखा तो हमें नंबर नजर आ रहा है जो कि 0 से लेकर ऊपर जो कॉलम है 5 तक, और उसके सामने 55 के आ रहा है हमारे पास 7443, ठीक है। नंबर हमारे पास आ गया 7443। इसी के सामने जो हम देख रहे हैं अलग से सीरियल होती है जो कि मीन डिफरेंस होता है, और हम बहुत अच्छे से इस टेबल को समझा चुके हैं, समझ चुके हैं। अब जो मीन डिफरेंस के लिए 1 से लेकर 7 तक नंबर हैं, उनमें से हमें कौन से नंबर तक जाना है? 6, कॉलम नंबर 6 तक जाना है। कॉलम नंबर 6 में क्या मौजूद है? 55 के सामने, तो वहां मौजूद है 5, यानी हमने देखा 55 को 5 के कॉलम में ये डिफरेंस आया, उसका मीन डिफरेंस 6 से कॉलम में चेक किया तो हमें मिला 5, जो कि सम हो जाता है, ठीक है। डिफरेंस में मीन डिफरेंस सम हो जाता है। क्या मिलेगा हमें? ये 8 हो जाएगा, ये 4 और ये 4 और 7, ठीक है। लिखने का तरीका क्या होता है? लिखने का तरीका ये होता है कि हम लिखते हैं 744, जो हमने अभी मालूम किया लॉग टेबल से, ये लिखा, डेसिमल स्टार्ट में लगाते हैं और क्या लगा देते हैं? 0 लगा देते हैं, ये मल्टीसा हो गया, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें लोगरिथम्स अंदाज से लिखना है, लोगरिथम खुद मालूम करना है। क्या तरीकेकार होता है? लॉग, ये वाला नंबर दोबारा रिपीट होगा, लॉग के साथ इज इक्वल टू करके। अब क्या बताया था मैंने पहले क्वेश्चन में कि कैरेक्टरिस्टिक मल्टीसा में सम कर देंगे, पॉइंट के बाद वही नंबर रहेंगे, पॉइंट से पहले 0 होता है, 0 में कैरेक्टरिस्टिक सम हो जाएगा। तो इस तरह इसका लॉग बन रहा है 1, क्योंकि 1 था ना, तो इसे सम करें क्या आएगा? 0 में 1 ही रहेगा, 1.7448, और ये हो गया आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब देखते हैं इसका लास्ट पॉइंट जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। इसके दरमियान जितने क्वेश्चंस हैं तो वो अब स्टूडेंट इस काबिल हो गए हैं कि वो यकीनन देख सकेंगे ना। ये थोड़ा सा चेंज है, इसको चेक कर लेते हैं ताकि इससे जो भी परेशानी है वो आपकी दूर हो जाए। तो इसे सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, और मल्टीसा। कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे? नंबर को देख लेते हैं। हमारे पास ये नंबर है, ठीक है। अब ये जो डेसिमल है ये मूव ऑन हो सकता है लेफ्ट से राइट की तरफ, है ना। तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा, कितनी दफा जाएगा, कितनी दफा मूव ऑन होगा उसको देख लेते हैं। 1 दफा हो गया, ये 2 दफा हो गया, यहां से ये 3, यहां तक आ सकता है 4, और यहां तक आ सकता है 5, क्योंकि हमें चाहिए ऐसा नंबर डेसिमल से पहले
जो एक या एक से बड़ा हो, एक से छोटा ना हो। यहाँ पे छोटा था, ठीक है, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक नहीं मालूम कर सकते थे, लेकिन अब हम कर सकेंगे कि हमारे पास ये नंबर आ गया 7, ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं 7.6 का इंटू 10 से करके, और पावर क्या आएगी, हम कितनी दफा मूव ऑन हुए थे उसको चेक कर लिया था हमने, अभी 5 दफा हुए थे, 1 2 3 4 और 5 दफा हुए थे। लेकिन चूंकि हम हुए थे लेफ्ट से राइट की तरफ, तो इसका जो लॉ है, जो एक रूल है, वो क्या कहता है साइंटिफिक नोटेशन का, कि जब कभी भी लेफ्ट से राइट की तरफ मूव ऑन होंगे तो जो पावर है वो माइनस में चली जाएगी। तो इसमें जो है वो 5 तो आएगा, लेकिन -5 था, ठीक है। और ये जब -5 है तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ, -5 हुआ, ठीक है। अब आते हैं कि हमें इसका मैंटिसा देखना है। मैंटिसा क्या होगा, इसका इग्नोर करेंगे डेसिमल को, तो नंबर मिलेगा 76। आगे तो कोई नंबर ही नहीं है, क्या करेंगे, उसके लिए रूल ये है कि 76 को हमने लॉग टेबल में देखना है, 76 को 0 के कॉलम में, ठीक है। तो 76 को हमने देखा लॉग टेबल में 0 के कॉलम में, तो आंसर में मिला 8808। 8808 हमने लिखना कैसे होता है, 8808 ये लिखा। हम जानते हैं स्टार्ट में पॉइंट लगता है और 0 लगता है, ये तो हो गया मैंटिसा, ठीक है, ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक। और अब इसको जो लिखने का अंदाज है, यहाँ ये माइनस में है, ये जो है लोग में लिखा कैसे जाएगा, यहाँ थोड़ी सी वजाहत कर दूं, माइनस में यूं लिखा जाएगा, ठीक है, बार के अंदाज में लिखा जाएगा, ठीक। अब आपको पता है कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक प्लस हो जाता है मैंटिसा में, और प्लस होकर कहाँ आ जाएगा, पॉइंट से पहले। तो जब -5 यानी ये 5 जो बार वाला है वो इसमें ऐड होगा, तो आंसर क्या बनेगा, वो इसका लॉग बनेगा। तो लिखने का अंदाज हम जानते हैं, लॉग के साथ क्वेश्चन को लिखते हैं। ये हमने लॉग के साथ क्वेश्चन लिखा। अब हम क्या करेंगे, अभी हमने बताया कि जो हमारा मैंटिसा है उसके साथ हम ये कैरेक्टरिस्टिक को प्लस कर देंगे, तो 5 के ऊपर बार लग जाएगा, पॉइंट डेसिमल, और जो हमने देखा था लॉग टेबल में मैंटिसा वो इसके साथ आ जाएगा। तो ये हो गया आंसर। तो ये था आज का टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। देखते रहें अजीज़ास मैथ्स प्लान।